हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TLM एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम आपको पढ़ाए थे सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या बताए थे? प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें आपको बताया गया था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, सम और विषम संख्या के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। एक बार आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका इन हो गया, समाप्त हो गया है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस मतलब कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे साथ है, आप लोगों को आज हल कराएंगे। ठीक है, देखिए पहले हम थोड़ा पिछली क्लास पर रिवीजन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे तक चलते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको पढ़ाया था सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्या पढ़ाया था? सम ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें आपको बताए थे हम इसका सूत्र योग ज्ञात करना बताए थे। प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए थे आपको a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। ये आपका योग निकालने के लिए कुल पद निकालने के लिए आपको सूत्र हमने बताया था एल माइनस ए डी प्लस 1, जहाँ ए हमारा प्रथम पद है, एल आपका अंतिम पद है, एन कुल पद है और डी आपका क्या है? सर्वांतर है। ठीक है, और एक ट्रिक में आपको बताया था योग ज्ञात करने के लिए, क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र बताया था एन कोष्ठक में एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था। ठीक है, अगला आपका दूसरे बताए थे हमने, और जैसे प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग ज्ञात करना था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना था, तो उसके लिए हमने सूत्र आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र में बताया था। योग ज्ञात करने के लिए क्या बताया? योग ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया एन कोष्ठक में एन प्लस 1 कोष्ठक में 2n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, क्या बताया था? एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 है, 2 नहीं है 6 है। ठीक है, ये आपका क्या है? जब हमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग को योग ज्ञात करना हो तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अब देखिए आगे हमने बताया था आपका कि अगली हेडिंग बताया था सम ऑफ स्क्वायर इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या बताया था? नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं के सम एवं विषम संख्या के वर्गों का योग। इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था सम मतलब योग इक्वल टू एन प्लस 1 कोष्ठक में एन प्लस 2 बाई 6। ये आपके जब हमें कोई प्राकृतिक संख्या सम या विषम तब उसका योग पूछा जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 6। ठीक है, अगले आपको
आगे हमने आपको बताया था, देखो ये रिवीजन कराने पिछली क्लास का है, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। चैप्टर तो हमने नंबर सिस्टम आपको कल समाप्त कर दिया था, ये रिवीजन आपको करा रहे हैं। आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे अभी बताएंगे आगे जो आपको पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम में जो प्रीवियस ईयर यूपी टेट या सीटेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, 18 में, 17 में जो आपको पूछा गया है, उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। सीटेट के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, सब आपको सॉल्व कराएंगे साथ में, ठीक है। देखिए अगली एक हमने आपको बताया था, एक आपको और बताया, सम ऑफ क्यूबिक नेचुरल नंबर। क्या है? सम ऑफ क्यूबिक नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था, योग सम इक्वल टू n कोष्ठक में n+1/2 टोटल के क्या है होल वर्ग, ठीक है। ये आपको क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या घनों का योग ज्ञात करने के लिए n+1/2 पूरे क्या है होल वर्ग है, ठीक है। अब देखिए इतना हम कल आपको पढ़ाए थे नंबर सिस्टम, ये आपका लास्ट ट्रेनिंग था, इन हो गया, समाप्त हो गया। अब हम आपको चलते हैं जो प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर है, कुछ उसमें एक क्वेश्चन बनाया है, कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से बनाया है, कुछ आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, जो हम लिए हैं उसको आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ थ्योरी आपको बताते चलेंगे। मान लीजिए आप भूल गए हैं तो साथ में आपको रिवीजन भी होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन हमने आपका लिखा है, बनाकर रखे हैं, कुछ नोट भी किए हैं। इसमें 2019 में नंबर सिस्टम से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्या? जेड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या दिया आपका, संख्या है 4, 1, 7, जेड 8, 9 से विभाज्य है। क्या है? 9 से विभाज्य है, ठीक है। कह रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको जो जेड है इसका मान ज्ञात करना है। कह रहा है 41,7Z8, जो ये संख्या क्या है, ये संख्या में क्या है 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है तो जेड का मान मतलब जेड पे कौन सी संख्या में रखे कि पूरी तरह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। जैसे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन ए क्या है 7 है, ऑप्शन बी में है आपका 9, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। पहला ऑप्शन 7 है, दूसरा ऑप्शन 9 है, तीसरा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन क्या है 3 है, और चौथा ऑप्शन 6 है, ठीक है। अब कह रहा है इस जेड के स्थान पर कौन सी संख्या इन चारों में से रखें कि वह संख्या हमें 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। अब 9 से विभाज्यता के नियम आपको बताए थे, जब कोई भी संख्या हो, क्या जब कोई भी संख्या दी हो या उनके अंकों का योग कर देते हैं, जो आपकी संख्या है उनके अंकों का योग कर देते हैं और अंकों का योग 9 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या हमें क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए हमारे दिया है 441, 7, जेड 8। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे देखिए डायरेक्ट जोड़ने का काम करेंगे। जैसे देखिए जोड़ेंगे 4 1 5, 5 और 7 12, 12 8 20, कितना आ गया 20 आ गया ना। अब इसे जोड़ने पर 20 प्लस जेड आ गया। अब इस 20 संख्या में
इस 20 संख्या में इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या रखें, कौन सी संख्या रखें कि 9 से हमें क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। 20 प्लस जेड आया तो 20 प्लस जेड, ठीक है। अब इस जेड के स्थान पर हम इसमें से कौन सी संख्या रखें कि जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए अगर हम 6 रखेंगे 20 में, अगर जेड के स्थान पर 6 रखेंगे तो 20 प्लस 6 हमारा 26 आ जाएगा। 26 9 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है, तो संख्या हमें क्या है, गलत हो गया, ठीक है। 3 रखिए 20 प्लस 3 कितना आ गया, 23। अब 23 9 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है, तो हमें तीसरा ऑप्शन भी गलत है। 9वां बी वाला ऑप्शन देखिए, डी वाला दिया है, डी वाला ऑप्शन हम रख देंगे यहाँ पर। तो 20 प्लस 9 कितना प्राप्त हो गया, 29। 29 9 से विभाज्य है, 29 9 से विभाज्य नहीं है, हमारा क्या, डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए 7 रखिए, 7 रखिए आप देखिए। अब देखिए यहां पर 20 प्लस 7 क्या है, 20 प्लस 7 कितना आ गया, 27। 27 9 से क्या है, विभाज्य। देखिए 9 त्रिक 27, इसका मतलब जेड का हमारा मान कितना है, जेड का मान है यहां पर आपको कितना आ जाएगा, जेड का ऑप्शन, जेड का मान कितना आ गया हमारा, 7। जब हम यहाँ पर 7 रखेंगे तो संख्या हमें क्या होगी, पूरी तरह 9 से विभाज्य होगी। ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। साइड में दिख रहा है ना, एक मिनट देख ले, हाँ ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि यूपी टेट 2019 का सवाल है, 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, यूपी टेट 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। मिटा दे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिया है 2160 यदि 2160 बराबर 2 गुणे ए, 2 की घाते ए गुणे 3 की घाते बी गुणे 5 की घाते सी। तो आपका पूछ रहा है 3 की घाते ए गुणे 2 की घाते माइनस बी गुणे 5 की घाते माइनस सी, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, पूछ रहा है यदि 2160 बराबर 2 घाते ए 3 घाते बी 5 घाते सी, ठीक है। दिया है आपका 2160 का क्या है, गुणखंड आपका दिया है, जिसकी 2 की घात ए है, बी के 3 की घात बी है, 5 की घात सी है। तो पूछ रहा है 3 की घात ए गुणे बी की घात -2 गुणे 5 की घात -सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए आपको गुणखंड वक्त हमने बताया था, जब इस टाइप को आप क्वेश्चन है सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2160 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे हमारा देखिए 2160 पहले 2 से कटेगा, 2 कम 2, 1 से भाग देंगे 0 में, 2 8 16, 1080 आ गया। फिर 2 से 54 540 आ जाएगा। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 7 14 0, ठीक है। 2 से कटेगा, हाँ अभी कटेगा। 2 कम 2, 2 3 6, 2 25 10, अब ये भी 2। अब 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से 15 3 45, 3 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। 2160 के गुणनखंड कितने हैं, 2160। देखिए 1 2 3 4, 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5,
इसकी घात हमारे एक है, एक घात हमें लिखी नहीं जाती है, ठीक है। अब देखिए इससे कंपेयर कीजिए, जो आपका दिया है 2 घाते a गुणे 3 घाते b गुणे 5 घाते c, 5 घाते c। अब देखिए इसका मान हमें निकालने के लिए तो सबसे पहले तो हमें ए बी सी का मान चाहिए। अब ए बी सी का मान हम इससे क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, गुणनखंड का कंपेयर कर देंगे। तो हमारा यहाँ से 2 घात ए है, 2 घात 4 है, ए बराबर हमारा कितना आ गया 4। इससे हम तुलना करेंगे तो ए बराबर हमारा कितना आ गया 4 है। बी 3 घात बी है, 3 घात बी है, 3 घात 3 है, तो बी के इसमें 3 घात है, इसमें बी है, तो बी बराबर हमारा कितना आ गया 3, तुलना करने कंपेयर करने पर, ठीक है। और सी की घात हमारा कितना आ गया, इसी तरह इसकी घात 1 है, सी घात कितना हमारा, सी की मान कितना आ गया 1, ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 1, ठीक है। अब मान रख दीजिए यहाँ पर। पहले देखिए पूछ रहा है 3 की घात a गुणे 2 की घात-b गुणे 5 घात-c, ठीक है। अब देखिए 3 की घात a, इसकी घात माइनस है। देखिए अगर किसी घात -1 होता है, अगर 2 घात-1 है तो इसे हम लिखते हैं 1/2, ठीक है। इस तरह हम लिख दें, यहाँ पर हमारा आ जाएगा गुणे 1/2 घाते b, 1/2 घाते b गुणे 1/5 की घाते c। अब मान रख देंगे हम, एक मान कितना है 4, 3 घात 4 गुणे 1/2, बी है, बी घात 3 है, 3 आ जाएगा। फिर सी आपका, सी का मान कितना है 1, तो सी का मान 1 मतलब आपका 1/1 घाते हमें लिखी जाती नहीं है, ठीक है। देखिए देखिए 3 घात 4, 3 घात 4 का मान हमारा आएगा कितना 81। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 घात 4 मतलब 3 की 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 दिया 81, कितना आ गया 81 गुणे 1/2, 2 घात 3 मतलब 1/8, 1/8 गुणे 1/5, 1/5, ठीक है। अब यहां से आपका आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, अंश का अंश में, इसके बटे कुछ 1 मान लेंगे, अंश के अंश में, और हर का हर में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 81/40। क्या है 81/40, कितना उत्तर आया हमारा 81/40, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका है, ऑप्शन लिखने की जगह नहीं है, कहाँ लिखा जाए। इसे गुणनखंड आप लोग निकाल लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं गुणनखंड, ये ऑप्शन लिख दे रहे हैं आपका, ठीक है। ऑप्शन है आपका दिया है ए 80/40, नहीं 80 नहीं, 81/40, 81/40। ऑप्शन बी आपका है 37/39। सी ऑप्शन है आपका 1/2, और डी ऑप्शन है 0, ठीक है। हमारा उत्तर कितना आया है 81/40, ऑप्शन कौन सा सही है ए, कौन सा ऑप्शन सही है ए, ठीक है। लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे बताए आपको। ये भी आपका 2019 है, यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है, यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए आगे फिर बताएं। अगला क्वेश्चन आपका है, मिटा दे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है,
अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, 2 घाते माइनस 1 की घाते -1 कह रहा है कि सरलीकरण से प्राप्त संख्या क्या है? प्राप्त संख्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्या। दूसरा ऑप्शन है सम संख्या। सी 2 का गुणज है। डी विषम संख्या। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए है ACD। ठीक है, ACD। बी ऑप्शन है आपका ABD। सी ऑप्शन है आपका ABC। डी ऑप्शन है BCD। क्या है? BCD। पहला ऑप्शन ACD, दूसरा ऑप्शन ABD, तीसरा ABC और डी ऑप्शन BCD। कह रहा है 2 की घाते -1 घाते, छोटे क्वेश्चन 2 घाते -1 मध्य क्वेश्चन में फिर अब क्या है घाते -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या। मतलब इसको जब हम हल करेंगे इस संख्या को तो प्राप्त संख्या है, जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह संख्या अभाज्य संख्या है या सम संख्या है या 2 का गुणज है या विषम संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है या सम संख्या है, 2 का गुणज है या विषम संख्या है। देखो हमने आपको बताया किसी भी संख्या का घात 1 होता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अगर 2 घात -1 है -1 है तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 ही प्राप्त होगा। इसका हम सरल करेंगे, क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। अब 2 हमने आपको बताया था। अब ये पूछ रहा है 2 कैसी संख्या? अभाज्य है, सम है, गुणज है, 2 का गुणज है, विषम है। हमने पहले आपको अभाज्य संख्या बताए थे। अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको बताएं जिसके कितने गुणनखंड हो? 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, मतलब वह संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा 2 है, 2 के 1 और 2 गुणनखंड है। 2 क्या है? 2 के 1 और 2 गुणनखंड है। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो हमारा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। अब कह रहा है सम संख्या है। अब ये 2 क्या है? 2 सम संख्या है। हाँ, 2 सम संख्या भी है। क्या है? 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, दोनों है। ऑप्शन बी भी आपका सही है। सम संख्या हम किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब 2 का गुणज मतलब 1 गुणे 2 कहेंगे तो 2 ही आएगा। 2 का गुणज है, 2 का गुणज ये भी सही है। अब देखिए विषम संख्या, डी वाला ऑप्शन कह रहा है विषम संख्या। 2 आपकी विषम संख्या है? नहीं, 2 विषम संख्या नहीं है। 2 कभी भी विषम संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए 2 ऑप्शन हमारा क्या है? डी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सही है इसमें? ABC। इसमें देखिए ABC का ACD ये आपका गलत है, ABD ये भी आपका गलत है, ABC ऑप्शन सी सही है। डी वाला भी ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन सी आपका क्या है? सही है, ABC। 2 क्या है? अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है और 2 का क्या है? गुणज भी है। ठीक है, आगे समझ लेना।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मिटा दे। अगला क्वेश्चन ये भी आपका यूपी टेट 2019 का है। यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है सही कथन। ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा सही कथन है। क्वेश्चन नंबर सही कथन है। क्या है? सही कथन है। यूपी टेट 2019, यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। पहला ऑप्शन है एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, विषम हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है दो अभाज्य संख्याओं का योगफल। तीसरा ऑप्शन है दो अभाज्य संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। सदैव अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। चौथा विकल्प है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? एक है। ठीक है, या फिर कह रहा सही कथन ज्ञात कीजिए। सही कथन है, इसमें कौन सा कथन? चार विकल्प दिया है, इसमें कौन सा सही है? कह रहा है पहला है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। दूसरा ऑप्शन कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। क्या है? सदैव अभाज्य संख्या होती है। तीसरा चौथा ऑप्शन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है। ठीक है, देखिए समझिए। सबसे पहले हम ऑप्शन ए, क्या है? भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या? दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मतलब हमारा 8 है। 8 एक संख्या है, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक है, 12 है। 12 आपका क्या है? एक से कटेगा, दो से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से भी कटेगा। ठीक है, इसके 8 और 12 ये संख्या क्या है? हमें दो से अधिक गुणनखंड। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा भाज्य संख्या विषम हो सकती है। देखिए विषम संख्या, देखिए जैसे विषम संख्या ले रहे हैं, मान लिया हमने विषम संख्या ले लिया 15। क्या है? विषम संख्या क्या है? 15। देखिए इसके अगर इसके दो से अधिक गुणनखंड है तो ये भी आपको क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आपको क्या है? जैसे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। 1, 3, 5, 15 तीनों विभाज्य होगा, चारों संख्या विभाज्य होगा ना। ये क्या है? इसके दो से अधिक गुणनखंड है। क्या है? इसके दो से अधिक गुणनखंड है। इसका मतलब ये विषम संख्या, व्यवहारिक संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन तो आपका सही निकला। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है?
एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? हाँ, एक विषम संख्या भाज्य संख्या हो सकती है। जैसे 15 है, 15 है, 15 के बाद ले लीजिए 9 ले लीजिए, 9 है, 9 है, 9 के बाद 21 है, 21 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 21 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है, ये आपका देख लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो एक भाज्य संख्या विषम संख्या होती है, ठीक है। आगे समझ में। ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी आपका क्या पूछ रहा है? ऑप्शन बी है, क्या कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है? क्यों नहीं है? अरे भाई, सम अभाज्य संख्या ही होती है ना, 2 3 5, ठीक है, 11 डॉट डॉट डॉट। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके दो से अधिक गुणनखंड ना हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, देखिए 1 से 2 से कटेगा, 1 और स्वयं से कटेगा, 3 भी 1 और स्वयं से कटेगा, 5 भी 1 और स्वयं से कटेगा, 11 भी 1 और स्वयं से कटेगा, ठीक है। तो अब देखिए करा सम अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 2 है, 2 तो हमें सम संख्या ही है, 2 तो हमारी सम संख्या ही है, इसलिए इस ऑप्शन क्या हुआ? गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या रहा? 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। देखिए जैसे हमने 3 और 5 ले लिया, क्या ले लिया? 3 और 5 ले लिया, 3 और 5 को जोड़िए, कहा 2 अभाज्य संख्या, 3 और 5 तो अभाज्य संख्या है, इसका योग कीजिए, योग कर लीजिए, 5 3 8। अब बताइए 8 क्या अभाज्य संख्या है? 8 अभाज्य संख्या कह रहा है, सदैव अभाज्य संख्या है? नहीं, सदैव अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 8 तो आपको भाज्य है। देखिए और भी संख्या, 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 बराबर क्या हो गया? 16। 16 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, भाज्य संख्या, 8वीं भाज्य संख्या। हमारा क्या है? 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव भाज्य संख्या नहीं हो सकती। ये भी तीसरा ऑप्शन भी आपको गलत हो गया, ठीक है। चौथा ऑप्शन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, गलत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखिए जैसे हमने अभाज्य संख्या भी आपको बताया है, 2 है, 3 है, 5 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो कहां से 1 आ गया? ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन भी है। क्या सही कथन है? कौन सा? एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक भाज्य संख्या क्या हो सकती है? विषम संख्या हो सकती है। ये आपका पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन पहला सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना? मिटाए। अब आगे देखिए, ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है, यूपी टेट का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया है इकाई अंक से है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2153 की घात मतलब पावर 167 है में इकाई अंक, में इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है 2153 की पावर 167, ठीक है, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है 2153 में 100 घाते 167 है। कितना है? 167 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको बताया है, जब भी हमें इस तरह पावर के रूप में रहे, हम सीधा आपको 4 से घात दे दें। 4 से क्या करते हैं? घात में भाग दे देते हैं। जैसे 2153 की पावर 167, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे? 4 से भाग देंगे। अगर ये संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो हमें उसकी पावर हम 4 लगा देगा काटने पर। जैसे अगर काट घाते मान ले 8 है, अगर 4 से भाग पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो घाते हम 4 लगा देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? जैसे देखिए अगर 2153 में एक घाते 168 है तो 4 से भाग दे देंगे,
4 से भागे, 4 दूनी 8 कट गया, 0 शेषफल, शेषफल हमारा बचा ही नहीं। तो जो इकाई अंक है, उनसे केवल इकाई अंक से मतलब है 3 का इकाई अंक, इसकी घातांक क्या क्या लगा देते हैं, जब शेषफल नहीं आएगा 3 घात 4 लगा देंगे। अगर शेषफल बच गया, जैसे हमने यहाँ देख लिए, यहाँ कितना है 7 है, अब 4 से भाग दिया, 4 से भाग देने पर 1 बच जाएगा, 3 शेषफल बचेगा है, इसकी घातांक क्या लगा देंगे 3 लगा, जो शेषफल में आएगा वही इकाई अंक का घात हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आगे आपका, इसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, जब 4 से भाग देंगे 7 में 1 बार जाएगा, हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 4 से 7 में भाग देंगे, शेषफल हमारा कितना आ गया 3। इकाई अंक पूछ रहा है, इस संख्या से मतलब 3 से केवल मतलब इकाई अंक पे 3 है, उसका देखिए 3 घाते 3, 3 घाते 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, कितना आ गया 27। अब इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक हमारा कितना है 7 है, ऑप्शन भी दिया है, देखिए ऑप्शन, ऑप्शन में दिया आपका, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन दिया आपका 9, ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन 3 सी ऑप्शन है 1, ऑप्शन डी है 3। हमने इकाई अंक कितना निकाला 7 निकाला, कौन सा है, हमने इसका इकाई अंक कितना निकाला, देखिए इसका हम गुणा कर दे, कितना आ गया 3 तिक्का 9 तो 27। ठीक है, अब इकाई अंक हमारा इतना, इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा 7, कौन संख्या है 7 आ जाएगा, क्या है आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, आगे समझ में ना, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका एबी 2019 का, यूपी टेट, यूपी टेट 2019 नंबर सिस्टम से यूपी टेट में 6 क्वेश्चन आया है, 6 क्वेश्चन आपका आया है, 6 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर मतलब आपका क्या है 6 नंबर का आपका आया है। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन और है अभी, हाँ देखिए मिला दे, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा 8 से भाज होने वाली संख्याएं, 8 से भाज होने वाली संख्याएं, 8 से क्वेश्चन 6, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं, भाज्य होने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह संख्या में आपका पहला दिया है 52, 52, 52, 40। ठीक है, दूसरा संख्या दिया आपका 52, 20, 52, 20। तीसरा दिया आपका, तीसरा है, तीसरा आपका 97, 128, 128। चौथा आपका है 97, 124। अब ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए है 1, 3 एंड 5। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 1
एंड 2, डी ऑप्शन है एंड 3। ठीक है, अब देखिए 8 से भाज्य होने वाली संख्या, 8 से भाज्य होने वाली संख्या का तो 8 से विभाजित होने वाली संख्या, इसमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? 8 से विभाजता के नियम में आपको बताए थे। तो 8 देखिए कितने का है? 8 कितने का क्यूब है? 2 का। 8 कितने का है? 2 का क्यूब है, 2 घात 3। अगर 8 से संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा मतलब अंतिम से 3 अंक विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 8 से हमें विभाजित हो। जैसे हमें 52 40 है। ठीक है, क्या है? 52 40। अगर इसके 3 अंक हमें 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या हमें 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे देखिए 8 से 8 में 3 अंक में दीजिए, 3 अंक 240 है, भाग दे दीजिए, हटाइए इसे। 52 240 के 3 अंक में दीजिए, 8 3 24, कट गया पूरी तरह, भाग हो गया। तो हमें 8 52 40 क्या है? 8 से विभाजित संख्या है। पहले आपका सही है। ठीक है, 8 से विभाजित का नियम कहता है अगर अंत से 3 अंक में हम भाग दे रहे हैं 8 से तो संख्या विभाजित हो जा रही है, हमें पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। ये आपका 8 से विभाजित का नियम है। ठीक है, देखिए पहला आपको हमने बता दिया आपको। दूसरा 52 20, 52 20 दीजिए, अंतिम 3 अंक 220 है, 220 में 8 से भाग दीजिए, देखिए जाता है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, अभी 22 है, 24 ज्यादा हो गया, 2 बार लीजिए, 8 दूनी 16, 2 हो गया, 16 का 22, 16 4 6, 16 6 22, और आपका कितना आ गया? 7। कटेगा? है नहीं कटेगा, भाग जा रही है। देखिए 8 से भाग जा रही है, 8 से 8 7 56, 7 बने 56, 4 से इसफल बच रहा है। ठीक है, 4 से इसफल बच जा रहा, फिर 8 38 64 हो जा रहा है। हमें क्या है? ये 8 से विभाजित नहीं है। 52 20 8 से विभाजित संख्या नहीं है, हमें क्या है? गलत है। अब देखिए 97 128, 97 128, लास्ट के 3 अंक में भाग दीजिए। ठीक है, 128 भागे 8, 8 एकम 8, 8 4 12, कितना हो गया? 8 मिले 48, 8 4 48। ये हमारी संख्या क्या है? 97 128 8 से विभाजित है। ठीक है, चौथी संख्या आपका है, चौथी 97 124। ठीक है, 97 124, इसमें हम 3 भाग देंगे, अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए 8 से, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 4 12, 4 बच गया, 4 फिर ले लेंगे, 44 आ जाएगा। विभाजित है? नहीं, 4 44 विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये भी संख्या हमें क्या है? गलत है। हमारा ऑप्शन 1 और 3 कहाँ है? 1 और 3 ऑप्शन बी सही है। क्या है? ऑप्शन बी सही है। 52 40 97 128, ये दोनों संख्या में क्या है? 8 से विभाज्य होने वाली संख्या है। ठीक है, आगे समझे ना। ये भी आपका यूपीटेट 2019 का है, यूपीटेट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2019 का जो क्वेश्चन आपका पूछा था, 2019 में नंबर सिस्टम से जितना क्वेश्चन आपको पूछा था हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्लास को यहाँ पर हम एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम और भी जो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमें नोट किया है, उसका क्वेश्चन में अगले क्लास में कराएंगे। ठीक है, और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो हमारे गांव के भाई बहने हैं बीएड बीटीसी किया और किसी कारण अपने पेपर को आगे जाए नहीं, अपने
पढ़ाई की जारी नहीं रख पा रहे हैं तो वो अपना हम आपको कंटेंट प्रैक्टिस सेट PYQ फ्री में यूट्यूब पर दे रहे हैं। आप उन्हें सब शेयर कीजिए और अपना पढ़ें। ठीक है, ये आपको धन्यवाद।